वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों की तलफी पर इंशाइया। आज हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 9 हैं। 1 बाय 1 हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो सके और आप इसके नोट्स बना सकें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। बरतानवी अवाम ने सिपाहियों को किस किस्म की कुतब पेश की। तो इसका जवाब है मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू ट्रॉप्स वर सूटेबल। फौजियों को भेजी जाने वाली ज़्यादातर कुतब मुनासिब थीं। बट सम पीपल सेंट देम मैगजीन्स 20 years old। लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें 20 साल पुराने रसाले भेज दिए। सम सेंट देम गाइड्स टू टेक द लेक डिस्ट्रिक्ट। कुछ ने इन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात पर मबनी कुतब भेजी। एंड सम सेंट देम बैग नंबर्स ऑफ विटेकर्स एल्मेनेक। और कुछ ने इन्हें विटेकर अलमाने के पुराने एडिशन भेज दी। ये किताब का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वाज इट इंटरेस्ट इन सोल्जर्स दैट prompted people's action or was it the wish to get rid of useless books। क्या सिपाहियों में ये लोगों की दिलचस्पी थी जो उनके इस काम का सबब बनी या कि वो बेकार किताबों से छुटकारा चाहते थे। सो इसका जवाब है पीपल हैड नो इंटरेस्ट इन ट्रॉप्स। लोग फौजियों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। दे सेंट देम बुक्स बिकॉज दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर वर्थलेस बुक्स। इन्होंने सिपाहियों को किताबें भेजी क्योंकि वो इन कुतब से छुटकारा पाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड द बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। नकारा कुतब तलफ क्यों कर देनी चाहिए। सो इसका जवाब है बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड। नकारा कुतब की तलफी कर देनी चाहिए। इट मेक्स रूम फॉर द गुड एंड न्यू बुक्स। इससे अच्छी और नई कुतब की जगह बनती है। इट आल्सो सेव्स वंस हेयर्स फ्रॉम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग देम आउट एंड सॉर्टिंग देम। इनकी तलफी वारसों को इन्हें छांटने और ज़ख़ीरा करने की ज़हमत से भी बचाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। कुतब को तलफ करना मुश्किल क्यों है। तो इसका जवाब है यूजली इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। अमूमन कुतब को ज़ाया करना आसान नहीं होता। इट इज़ हार्ड टू बर्न देम। इनको जलाना मुश्किल होता है। वन में थ्रो देम इनटू द रिवर। एक आदमी इन्हें दरिया में फेंक सकता है। बट इवन दिस मे नॉट बी ईजी। लेकिन हत्ता कि ये भी आसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स। मुसन्नफ नापसंदीदा कुतब को जला क्यों ना सका। सो इसका जवाब है द ऑथर हैड अ स्मॉल किचन। मुसन्नफ का बावर्ची खाना छोटा था। ही कुड नॉट बर्न बुक्स ऑन द गैस कुकर। वो किताबों को गैस के चूल्हे पर नहीं जला सकता था। ही कुड नॉट बर्न दैम इन हिज स्मॉल स्टडी फायर। वो इन्हें अपनी छोटी सी मुतालिया गाह की आग पर भी नहीं जला सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स। मुसन्नफ ने अपनी कुतब से छुटकारा पाने के लिए क्या फ़ैसला किया। सो इसका जवाब है द राइटर डिसाइडेड टू थ्रो हिज बुक्स इनटू द रिवर। मुसन्नफ ने अपनी किताबों को दरिया में फेंकने का फ़ैसला किया। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑन हिज वे टू द रिवर। इसे दरिया की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत सी तकलीफ सहना पड़ी। बट लेकिन एट लास्ट ही सुसीडेड इन थ्रोइंग हिज बुक्स इनटू द रिवर। मगर बिलाखिर वो अपनी किताबों को दरिया में फेंकने में कामयाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स in the river and the suspensions which his action were likely to arouse। मुसन्नफ की दरिया में कुतब फेंकने की आधी रात की महम जोई बयान करें और मुसन्नफ के इस काम से उभरने वाले अमकानी शकूक व शुबहात बयान करें। इट वॉज मिडनाइट।
یہ آدھی رات کا وقت تھا. دا رائٹر واز کیرنگ ہز بکس ٹو دا ریور. مصنف کتابوں کو اٹھائے دریا کی طرف جا رہا تھا. ہی feared that he might be arrested as a thief or a baby killer. اسے خدشہ ہوا کہ اسے چور یا بچے کا قاتل سمجھ کر گرفتار کیا جا سکتا ہے. But finally he succeeded in throwing his book into the river. مگر بالآخر وہ اپنی کتابیں دریا میں پھینکنے میں کامیاب ہو گیا. Question number 8 ہے How did the writer muster up courage at last to filling the books into the river? مصنف نے کتب دریا میں پھینکنے کے لیے آخرکار حوصلہ کیسے اکٹھا کیا؟ While throwing the sack of books into the river, کتابوں کی بوری دریا میں پھینکتے ہوئے مصنف کو ڈر لگا. The writer feared that he might be arrested as a baby killer. مگر اسے مصنف کو ڈر لگا کہ اسے بچے کا قاتل سمجھ کر while throwing the sack of books into the river, the writer feared that he might be arrested as a baby killer. کتابوں کی بوری دریا میں پھینکتے ہوئے مصنف کو ڈر لگا کہ اسے بچے کا قاتل سمجھ کر گرفتار کیا جا سکتا ہے. But then he scolded himself for being a coward. مگر پھر اس نے بزدل ہونے پر اپنے آپ کو کوسا. Finally he threw the sack into the river. بالآخر اس نے بوری دریا میں پھینک دی. اس کے بعد کویشچن نمبر 9 ہے لاسٹ والا. ڈیڈ دا رائٹر کم ٹو ہیو اے فیلنگ فار دوز بکس ونس ہی ہیڈ گاٹ ریڈ آف دیم. کیا مصنف کو ان کتب سے ہمدردی پیدا ہوئی جن سے کبھی اس نے نجات حاصل کی تھی؟ سو اس کا جواب ہے دا رائٹر فیلٹ اے بٹ سیڈ فار دا بکس. مصنف کتابوں کے لیے تھوڑا سا اداس ہوا. ہی تھاٹ دیٹ دا بکس وڈ لائی ان دا ریور لونلی اینڈ فارگٹن. اس نے سوچا کہ کتابیں دریا میں تنہا فراموش پڑی رہیں گی. آئی ہوپ کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں جس میں ہم نے انگلش کلاس سیکنڈ ایئر یونٹ نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس کی ایکسرسائز کے شارٹ کویشچن کو ڈسکس کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی کا کوئی کویشچن رہ گیا ہو یا کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو وہ لازمی مجھ سے ڈسکس کرے, لازمی مجھ سے کمنٹ میں پوچھے تاکہ اس کو وہ کانسیپٹ کلیئر کیا جا سکے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.